बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमे मूरी मैं चूरन चारू समन सकल भव रुज परिवारू। मैं गुरु महाराज के चरणों या चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है बंधुओं। वह अमर मूल जीवनी जड़ी का सुंदर चूड़ है जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार का नाश करने वाले हैं। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजू मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूहों को वश में करने वाली हैं। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत देव दृष्टि है होती दलन मोत्तम सोच प्रकाशु बड़े भाग उर आवहि जाचू। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है जिससे या जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। बंधुओं वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उघर विमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि राम चरित मणि मानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। आहा बंधुओं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। आहा एवं श्री रामचंद्र रूपी मणि और माणिक के गुप्त और प्रकट या प्रगट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जटा तु अंजन अंजिद्रिग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। आहा गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अम्योद्रिग दोष विभंजन तहि करि विमल विवेक विलोचन बरनहु राम चरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है। बंधुओं जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता है। साधु
चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुण मय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय जहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है बंधुओं, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषय टकती नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है बंधुओं, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार आहा संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है बंधुओं, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा सरसई ब्रह्मा विचार प्रचारा विधि निषेधमय कलिमल हरणी करम कथा रवि नंदन बरनी हरिहर कथा विराजत बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी यानी सूर्य की पुत्री यमुना जी हैं। और बंधुओं, भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सब ही सुलभ सब दिन सब देशा श्रियवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है बंधुओं, वह अक्षय वट है, वही सबसे अच्छा वृक्ष है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ दिए सद फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समूझै जन मुदित मन मंजहि अति अनुराग लहै चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वह इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पे
एक बताऊ मराला, सुनिया चिरज करई जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौए कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जय जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई।